तो टेल्स कहते हैं कहानियों के लिए। कैंटरबरी इट इज द नेम ऑफ ए प्लेस, एक प्लेस का नाम है वेयर सेंट बेकेट वाज बरीड, जहाँ पे सेंट बेकेट को दफनाया गया था। इनकी एक वहाँ पे एक समाधि बनी हुई है, वहाँ लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं। ये था। ओके, तो इसमें 29 कैरेक्टर हैं। अब व्हेन वी इंक्लूड चासर 30 हो जाते। तो एक शर्त रखी गई थी कि everyone has to narrate 2 stories while going to Canterbury and 2 stories from coming from Canterbury। 2 कैंटरबरी जाते कहानी सुनाएंगे, 2 कैंटरबरी से आते हुए कहानी सुनाएंगे। तो टोटल कहानी एक व्यक्ति 4 सुनाए। तो होनी चाहिए, चासर का प्लान था क्योंकि 30 लोग थे तो कहानी होनी चाहिए 120, बट चासर ने सारी कहानी नहीं लिखी। चासर ने इसमें केवल 24 कहानियों का ही जिक्र किया। इसमें हमने कल भी लिखा है कि कल थोड़ा हमें डाउट, फिर हमने इनको कंफर्म किया क्योंकि हमें 23 या 24 का ध्यान था। तो इसमें 21 ये फिनिश्ड हैं, जो कंप्लीट कहानियां हैं, और 3 कहानी जो है वो इनकम्प्लीट है, जो हमारी कंप्लीट नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिए, हमने कल नोट करा दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि सॉरी एक प्रोलॉग हमारा लिखा किसमें गया। तो कल नोट है वो दोबारा भेज दीजिए। हाँ, ये भेज कल दीजिए। कल नोट करवाया वो भेज दीजिए। ठीक ठीक, भेज दीजिए। आज आपके पास पहुंच गया होगा आज वाला वर्क रमेश। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि प्रोलॉग को किस फॉर्म में लिखा गया। तो ये ध्यान रखिए, ये एम्बिक पेंटामीटर कपलेट में लिखा गया। नोट कर लीजिएगा इसको, इससे नोट करिएगा। देखिए द मीट्रिकल फॉर्म, इसको इससे नोट करेंगे। द मीट्रिकल फॉर्म ऑफ प्रोलॉग, द मीट्रिकल फॉर्म ऑफ प्रोलॉग is iambic pentameter couplet। iambic pentameter couplet, iambic pentameter समझ गए? यानी एक लाइन में 5 फीट होंगे, ठीक है, और 10 सिलेबल, ठीक है, और एम्बिक होगा यानी पहला जो सिलेबल होगा अनस्टेज्ड इज फॉलोड बाय स्टेज। ओके, और जो एम्बिक पेंटामीटर कपलेट है इसी को हीरोइक कपलेट कहा जाता है। नोट करिएगा। देखिए इसी में आगे अगला पॉइंट नोट करेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीरोइक कपलेट। ओके, इसी को हम हीरोइक कपलेट कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? अब देखिए हम जो हैं वो बोर्ड खोल ले रहे हैं, बोर्ड पे आपको बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा। अगर तो ये किसी आपने बच्चे कैंटरबरी टेल्स के बारे में बताया है, द जी जी मैट्रिकल जी, फॉर्म ऑफ प्रोलॉग। ओके। हाँ जी जी, कैंटरबरी के बारे में बताया। ठीक है, ये बोर्ड हम खोल ले रहे हैं, इससे क्या होता है अगर किसी को आवाज सुनाई भी नहीं दे रही है तो बोर्ड से क्लियर हो जाएगा, और अगर किसी को बोर्ड ना दिखे तो हमें बता दीजिए। सभी लोग चेक कर ले रहे हैं। अब देखो बोर्ड खुल रहा है और सब लोग चेक कर लेना सबको बोर्ड दिख रहा नहीं। ठीक, ये बताएं हमें सब बच्चों को बोर्ड दिख रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको बोर्ड ना दिख रहा हो बता दें। यस सर, दिखाई दे रहा है। सबको दिख रहा है? यस ठीक है सर। ठीक है। सर हाँ जी, सर, ये कैंटरबरी टेल्स में ये मतलब कितने लोग होते हैं ट्रेवलर? ये हम आपको, कोई बात नहीं, अभी हम आपको फिर बता रहे हैं, वैसे हम बता चुके हैं आपके लिए। देखो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिएगा कि जो कैंटरबरी टेल्स है, ठीक है, इसमें हमारे 29 कैरेक्टर्स होते हैं। इनको आप फिर से एक बार समझ लो, हमने कल बताया था। इसमें कोई प्लीज कंफ्यूजन मत करना आप लोग, ये ओरिजिनल टेक्स्ट से हमने देखा है। 29 इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जब हम चासर को इंक्लूड कर लेते हैं, तो चासर को इंक्लूड करेंगे तो 30 हो जाए। ठीक है, अगर इंक्लूड करते हैं हम चासर को, ठीक है,
तासर को अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो ये हमारे 30 हो जाए। अब कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। किसी को कोई डाउट हो बोलिए। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 2-4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं लिखना है, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को हम और दिखाएंगे। उसके बाद कैंटरबरी टेस्ट। देखिए वैसे तो लाइन पढ़ाने के लिए बहुत है, इनके इतने वर्क हैं इन्हीं की सब लाइन्स अगर पढ़ाते रहेंगे तो साल 1.5 साल लग जाए। फिर भी कैंटरबरी से अधिकतर लाइन्स आती, चासर से लाइन्स वैसे भी कम आती, लेकिन कैंटरबरी की जो कुछ लाइन्स हैं वो हम आप लोगों के लिए नोट करा दें। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हमने आप लोगों से एक जिक्र किया था कल कि चौसर इज, ठीक है, ये हमने कहा था चौसर इज कॉल्ड दी मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस, ये हमने बात की थी, ध्यान आया जी कि जी आपको? जी 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 जी। ठीक है, अब आपको ये लिखना पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस, ये अलग से क्वेश्चंस। चौसर इज कॉल्ड दी मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसेंस। ध्यान आया? और ये जो कोटेशन है, ये जो हमने लिखा है कि चौसर इज कॉल्ड दी मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस, ये किसने कहा है? ये ध्यान से सुनिए। तो ये कहा है, इनको नोट करिए, ये कहा है विलियम हेनरी हट। हेलो विनय सर। जी माइक बंद कर लीजिए। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। पूजा, माइक बंद कर लेना। राजेश, आवाज आ रही? राजेश उपाध्याय जी। नहीं यार, लेफ्ट हो गए। भाई, हाँ दादा, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, जुड़े हैं उपाध्याय जी। अरे जुड़े उड़े क्या हैं यार, 9:45 आए थे हम बाहर से। तुम्हारे ये स्कूल तो ने क्यों, ये तो है? है? क्या हुआ? हेलो, जी जी जी। आवाज आ रही है हमारी? ठीक है। हेलो, हाँ, ये गुरु जी डिस्कनेक्ट हो बात गया बात था, करना। बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्लियर हो रही है हमारी आवाज? ठीक है। यस सर। देखिए हम आप लोगों से ये कह रहे थे कि आप लोग हमें रिस्पांस देते रहा करो, कुछ हाँ हूँ करते रहा करो, कोई एक लोग करते रहा करो, क्योंकि वरना हमें पता ही नहीं चलता आप डिस्कनेक्ट हो गए। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिखा था वो लिख लिया या उसमें भी डिस्कनेक्ट हो गए? उसमें विलियम हेनरी हंट बताया था आपने। नहीं, हंट नहीं बताया था, हडसन, हटसन। विलियम हेनरी हडसन, ये लिख लिया था सब बच्चों ने? यस यस ठीक सर। है। नहीं सर, अब एक, हाँ नहीं हाँ, ये क्वेश्चन लिख लिया था अर्चना? सर। स्पेलिंग क्लियर कर दीजिए। नहीं, ये हमने आपको क्वेश्चन लिखाया था
कि ये आपका था सर विलियम करके लिखा है, कुछ आगे नहीं लिखा है। हाँ, हम बोल रहे हैं बेटा, वही लिखा है जी। ये विलियम हेनरी हडसन, ठीक है, अब क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, देखिए जो विलियम हेनरी हडसन है, इन्होंने क्या कहा चासर के लिए कि चासर इज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस। ध्यान रहेगा। यस सर। जी हाँ, सर। ये बोलते रहिएगा अर्चना या कोई भी बोलते रहो, ताकि हमें पता रहे कि आप लोग हमसे डिस्कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हम लेकर के चलते हैं। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन आप हम लिखा दे रहे हैं, आंसर लिखा दे रहे हैं सीधे हम। ये ध्यान रखिए कि चौसर इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। एक नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो हीरोइक कपलेट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में। तो हीरोइक कपलेट जो था वो चासर ने इंट्रोड्यूस किया, और आफ्टर दैट मेनी राइटर्स एडॉप्टेड दिस फॉर्म। बहुत से राइटर्स ने इस फॉर्म को अडॉप्ट किया था, और फिर उन सभी ने जो था लिखना स्टार्ट कर दिया। क्लियर हो गया बेटा। जी सर। एक क्वेश्चन आपका और, हाँ जी बताइए। चासर ने हीरोइक कपलेट को कौन से वर्क में यूज किया था? चासर ने हीरोइक कपलेट को एक कंटेम्पररी टेल्स, ठीक है। हालांकि यूज और में भी किया था, लेकिन सबसे जबरदस्त परफेक्शन इनका इसी में है, ठीक है बेटा। अगर ये आ जाता तो कैंटरबरी टेल्स ही आप देते, ठीक है। और नहीं। सबसे पहले भी शायद इसी में किया था। हाँ, चासर से पहले ना। नहीं सर, सबसे पहले इन्होंने इसी वर्क में किया था ना। हाँ, इसी वर्ग में मतलब वैसे तो देखिए हीरोइक कपलेट क्या चीज है आप ये समझिए। हमने बताया कि हीरोइक कपलेट जो है वो एम्बिक पेंटामीटर कपलेट है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है हमारा एम्बिक पेंटामीटर। ये एम्बिक पेंटामीटर कपलेट है। यानी इसमें जो है इसमें क्या है आपको बता दें हम, इसमें एम्बिक पेंटामीटर यानी एक लाइन जो है उसमें 5 फीट है और मीटर एम्बिक है और कपलेट है। तो इससे पहले भी कई बार यूज हुए थे, लेकिन उस समय लोग नाम नहीं जानते। हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी हो, कुछ मीटर चेंज कर दिया, कुछ पैटर्न चेंज कर दिया हो, लेकिन चासर ने ही इसको सही रूप दिया। तो इसीलिए ये श्रेय चासर को ही जाता है। यानी इट इज कंसीडर्ड दैट इट वाज चासर हु इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट इन हिज फेमस वर्क कैंटरबरी टेल्स। ओके, क्लियर हो गया बेटा सब बच्चों को। यस सर। यस सर। अब एक कोटेशन चासर का बहुत फेमस है, वो भी आप समझ लीजिए। एक कोटेशन बहुत पूछा जाता है और आपने इसको सुना भी होगा। एक कोटेशन है कि चासर फाउंड English dialect. चासर फाउंड, बल्कि ऐसे लिख लेना, चासर फाउंड हिज इंग्लिश, ऐसे लिखना, ए डायलेक्ट। चासर फाउंड हिज इंग्लिश ए डायलेक्ट, यानी चासर को जो इंग्लिश मिली थी वो केवल एक डायलेक्ट था, क्षेत्रीय भाषा थी। एंड ही लेफ्ट इट
language. ये एक कोटेशन आपने पढ़ा कि चासर फाउंड हिज इंग्लिश ए डायलेक्ट। चासर ने जो इंग्लिश पाई थी वो एक डायलेक्ट थी, और जब चासर ने इंग्लिश छोड़ी थी तो उन्होंने उसे लैंग्वेज बना के छोड़ा। तो ये बात किसने कही? ये आपने पढ़ा होगा कोटेशन। ये बात कही है जेम्स रसेल लोवेल। ठीक है, ये पूरा नाम हम इनका लिख दे रहे हैं, लेकिन इनको केवल लोवेल पढ़ा जाता है। ठीक है, इनका नाम है जेम्स रसेल लोवेल। ठीक है, बात क्लियर हो गई? पैरेलल बनेगा। ये जेम्स रसेल लोवेल को कभी पढ़ा आप लोगों ने किसी ने? जी जी जी। कहाँ पढ़ा था बताओ? ये उसमें हाई स्कूल में पहले पोएम थी कोई, जो फाउंटेन। बिल्कुल सही आपने पहचाना भी नहीं। हाई स्कूल में पोएम थी दी फाउंटेन, फव्वारा। जी तो जी वो जो था वो पोएम जेम्स रसेल लोवेल ने ही लिखी। जी। क्योंकि जेम्स रसेल लोवेल जो हैं वो एक अमेरिकन पोइट और क्रिटिक है। ये अमेरिका के पोइट हैं और अमेरिका के ही क्रिटिक हैं। ठीक है, चासर के जो मेन वर्क हमने थे वो आपको नोट करा दिए। हालांकि कुछ पोएम्स भी चासर ने अलग लिखे, शॉर्ट पोएम्स। ये ध्यान रखिएगा, चासर ने नियर अबाउट 16 शॉर्ट पोएम्स लिखी है। ध्यान रखिएगा जी, शॉर्ट पोएम्स। ये एग्जैक्ट नहीं है नंबर, ध्यान रखिएगा, नियर अबाउट 16 शॉर्ट पोएम्स चासर ने लिखी। कितनी लिखी? 16 शॉर्ट पोएम, ध्यान रहेगा। और इनकी जितनी भी पोएम्स हैं चासर की, हालांकि उन्हें याद करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप कहेंगे तो 16 पोएम्स हम भेज देंगे, आप सब याद कर सकते हैं, लेकिन सब याद करना हमें नहीं लग रहा कि ये समझदारी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन हमारा और आप समझ लीजिएगा, फिर हम चासर को यहाँ पे रोकेंगे। एक क्वेश्चन, हम बार बार एक स्टेंजा की बात कर रहे थे, राइम रोयल स्टेंजा। ठीक है, ध्यान आ रहा है बेटा? ये राइम रोयल स्टेंजा एक कैसा स्टेंजा है? कितनी लाइन्स हैं इसमें, क्या मीटर है इसका, इसकी राइम स्कीम क्या? ये आपके पास लिखा है नहीं, ये बताओ। हेलो, राइम रॉयल 7 शायद हो, राइम रॉयल 7 होता है। नहीं 7 क्या होता है? 7 लाइन स्टेंजा ये हमने लिखाया था नहीं, अगर नहीं लिखाया तो लिखा दें, और नहीं लिखाया है नहीं, तो छोड़ दें। नहीं लिखाया नहीं है अपने। तो आप ध्यान रखिएगा, राइम रॉयल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इसके बारे में आपको लिखना है कि इट इज ए स्टेंजा ऑफ 7 लाइन्स। ये जो होता है ये 7 लाइन का स्टेंजा होता है, ध्यान रखिए। और ये 7 लाइन का स्टेंजा होता है, ऐसे लिखेंगे, इन एम्बिक पेंटामीटर। एम्बिक पेंटामीटर मीटर तो आप लोगों को समझा दिए थे बेटा हमने, नहीं कहा? इसकी राइम स्कीम क्या होती है? इसकी राइम स्कीम होती है ए बी, ठीक है, और फिर बी, फिर सी सी। ये इसकी राइम स्कीम, ए बी बी सी सी। ये इसकी राइम रॉयल स्टेंजा की जो है वो एक प्रकार से कहेंगे हम राइम स्कीम। क्लियर हो गया बेटा? ये नोट कर लिया सब बच्चों ने? ठीक है, यस सर, नोटेड। हाँ, अब एक, हाँ जी, हेलो, हाँ बताएं कौन बोल रहे हैं? तो मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ बताएं बताएं।
सक्सेना जी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी। हेलो हेलो। बाद में। हाँ जी बता बता मैं सर पूछ रहा था कि रायम रॉयल टेस्ट है, जी। ये रायम रॉयल इन्होंने कौन से वर्क में यूज किया था? ये इन्होंने जो है अभी हमने आपके लिए लिखा है कि देखो कई वर्क लिखाए हैं, ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि कई वर्क में हमने इनका राइम रॉल की बात कही है, तभी हमने इस स्टेंजा को लिखा है। देखो ये आपका हम बताएं किस किस में दिखाया है। हाँ देखो देखो लिखा होगा, हमें ध्यान से करा भी हम देख लेते हैं। ट्रायलेस एंड क्रेसिडा में है, और भी है, और भी जगह है। एक पार्लियामेंट ऑफ हाउस में है, और ये आपका जो है ये साइड हाउस ऑफ फेम में भी है ना, इसमें नहीं है। ठीक है, तो जिन वर्क में हमने लिखाए हैं उन्हीं में राइम रॉयल है। अच्छा बेटा, कैंटरबरी टेल्स जो है ये है हीरोई कपलेट में है, ध्यान रखिएगा, यानी इसमें ये तो कंफर्म है। कपलेट है। हाँ, अरे बेटा इसमें कोई कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म। ठीक डाउट हो बताओ? नहीं ये कंफर्म है, आप उसकी चिंता ना करें। ठीक है। हाँ इनकी जो 60 पॉइंट्स हैं वो सर 18 तो नहीं है? 60 नहीं, 16 नहीं, हम 16 ही बोल रहे नहीं, हम 18 बोल रहे हैं, 18 तो नहीं है। देखिए 18 नहीं है, लेकिन देखो इनके जो वर्क हैं चासर की, आपको हम बता दें, इनके बारे में किसी भी चीज के बारे में कहना 100% बिल्कुल श्योर नहीं हो सकता। एक किताब में बुक्स में 18 की थी, हमने पढ़ी थी कल, तो हमने पता लगाया। चलो हम इसको देख लेंगे। वैसे 16 पोएम्स हैं जो हमने पढ़ी हैं, देख लेना आप, और आप देख दे भेज देना, हम कंफर्म कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं। क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बुक्स में भी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन तो बहुत। इसीलिए आप चिंता ना करिए, जो भी कंफ्यूजन आपका है उसको हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब एक पॉइंट आप सुनिएगा, जो बच्चे मैं कल भी बार बार हम बात कर रहे थे कि जो कैंटरबरी टेल्स जो पिलग्रिम्स हैं ये किसके दर्शन करने जाते हैं, तो वो कल किसी बच्चे ने पूछा भी था, तो हमने उनको बताया था, फिर हमने सोचा पता नहीं लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। ये हैं सेंट थॉमस ए बेकेट, ये है सेंट थॉमस ए बेकेट। इन्हीं की समाधि जो है वो कहाँ बनी है? कैंटरबरी में, और इन्हीं के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। कब? अप्रैल के महीने। किस महीने में जाते हैं? अप्रैल। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? ये नोट कर लें। ओके बेटा। एक कोटेशन हमारा और आ जाता है, ये भी आप देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हमारा ये है कि इनकी जो कैंटरबरी टेल्स है, ठीक है, उसके लिए कहा गया है कि कैंटरबरी टेल्स is the Canterbury Tales is much more, ठीक है, than a collection of characters. ठीक है, ये कुछ जगह ये कोटेशन दो ढंग से है। The Canterbury Tales is much more than a collection of character भी होगा, या हो सकता है कुछ जगह कैरेक्टर स्केचेस भी दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे कैरेक्टर हो चाहे कैरेक्टर स्केचेस हो। ये किसने कहा है? ये कहा है थॉमस ए किर्बी। ये ध्यान, ये आप नोट कर, ठीक है, नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। ठीक है। अब देखिए कल वाला क्वेश्चन, ये माइक जिनका बेटा खुलाओ बंद कर लेना। कल वाला क्वेश्चन फिर हम रिपीट करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए
कि हाउ मेनी हेलो सर। हाँ जी, आप बताएं बंदना। सर क्या मतलब लिखवाया था? सर क्या लिखवाया था? शेड वाई हाँ, ये जो एक कोटेशन हमने जो सर लास्ट वाला सर ये कोटेशन हाँ बता रहे बेटा आपको, एक कोटेशन था कि द कैंटरबरी टेल्स इज मच मोर देन ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्केचेस। ये एक कोटेशन है जो टॉमस ए किरवाई ने कहा है, ये हमने बोला। वंदना क्लियर हो गया? वंदना क्लियर हुआ बेटा? किरवाई की यस सर बोल रहा था। हाँ, ये नोट यस सर हो गया सर। KIRBY। ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फिर से सुनिएगा हमारी बात को, फिर गौर से समझिएगा इसको। अगर ये आ जाए कि हाउ मैनी पीपल, ठीक है, गो टू कैंटरबरी, अगर हाउ मेनी पीपल गो टू कैंटरबरी है तब हमको 30 लिखना है, क्योंकि तब 4 सर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाए। हालांकि इनके साथ में एक और भी लेके जाता है, वो इनका जो सराय होती ना उसका मालिक, ठीक है, लेकिन वो इनका जज बन के जाता है, इन लोगों का जज बनता है, यानी ही सेज दैट ही विल डिसाइड हु हैज नरेटेड द बेस्ट स्टोरी, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली कहानी किसने स्टार्ट की, ये तो आपको मालूम होगा। किसने? इसका नाइट? ध्यान है बेटा? नाइट ने? नाइट होता है हाँ, क्या राइट होता नहीं सर। हु टोल्ड यस सर। द फर्स्ट स्टोरी या फर्स्ट टेल लिख सकते हैं। देखिए, पहली टेल किसने सुनाई थी, ये ध्यान रखिएगा, बी नाइट। ANIGSTH, बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये तो मालूम है कि कितनी कहानी सुनाएंगे, हर व्यक्ति कितनी कहानी सुनाएगा, ये पता है? 2 जाते थे। हाँ, 4 कहानी, 2 जाते समय और 2 आते समय। क्लियर हो गया? अब एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। देखिए, इनके साथ में इनका होस्ट भी जाता है, पता आपको, हमने कहा था जो सराय होती है उस सराय का मालिक, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनके होस्ट का नाम क्या होगा। What was the name of its host? इनका जो होस्ट होता है उसका नाम क्या होता है? तो इसका आंसर आप नोट करेंगे, उसका नाम होता है हैरी बैले, HARRY, हैरी बैले, फर्स्ट भी बनेगा इसमें। BAILEY, हैरी, ये इनका होस्ट है जो इनके साथ जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा? अच्छा, जिस सराय में ये लोग रुके थे उस सराय का नाम मालूम है आपको? टेवर्ड टैवर्न, टैवर्ड, हाँ सॉरी, टैवर्ड। ये लिखा दे, ध्यान रहेगा, ये तो पता है? सर लिखा चलिए, दीजिए। लिखा दे बेटा, चलो लिखा दीजिए सर। कोई बात नहीं, लिख लो। ये लिख लिया आपने? अब जो सराय है, जो होटल है, जो इन है, ऐसे लिखेंगे आप, द नेम ऑफ इन, इन होता INN, इनको कहते हैं सराय। सराय कहते हैं एक प्रकार का होटल, ठीक है। देखिए, होटल भी बहुत होते हैं, एक तो होटल होता है जिसमें आप लोग जानते हैं, एक मोटल होता है, तो एक प्रकार का ही मोटल था। मोटल सुना किसी ने? नहीं, नहीं मोटल सर। सुना बेटा? नहीं सुना था। तो सुना है सर, मोटल नहीं सुना है सर। होटल सुना? अच्छा, ये बताओ,
हाँ सर, होटल सुना है सर, इन भी सुना है। अब लेकिन मोटल मोटल नहीं सुना। मोटल नहीं सुना। नहीं सर। देखिए मोटल वो होता है जहाँ पे मोटरिस्ट रुकते, जिसको हम ढाबा बोलते हैं। ढाबा सुना? यस सर। यस सर। बस वही ध्यान रखो। मोटल वो होता है जहाँ मोटरिस्ट रुकते, मोटरिस्ट जो मोटर चलाने वाले हैं। ठीक है, अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा, टैवर्न इन, ये इन का नाम टैवर्न। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्यादा नहीं, कुछ स्पीचेस हैं, स्पीच नहीं कहेंगे इनको, कुछ लाइंस कहेंगे जो कैंटरबरी टेल्स की हैं, और इन लाइंस को आपके पास हम भेज रहे हैं, ये हम आज भेज नहीं पाते हैं, और ये आप लोगों को अभी हम पढ़ाएंगे। हेलो सर। हाँ जी, और